जय हिंद, वंदे मातरम। ऑर्थो गुरु हार्डवेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आता हूं आपके लिए कुछ हेल्थ टिप्स जो आपके स्वास्थ्य को रखे तंदुरुस्त और आपको रखे हमेशा निरोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक के साइंस, यानी जो हमें संकेत मिलते हैं हार्ट अटैक। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हार्ट अटैक के संकेत क्या है, तो जिसके वजह से हम उसे इग्नोर कर देते हैं और आगे चल के हमें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि अर्ली स्टेज साइंस क्या है हार्ट अटैक। अक्सर देखा जाता है कि आजकल साइलेंट किलर के नाम से ये बहुत ही मशहूर हो गया है हार्ट अटैक का खतरा। पहले बहुत जाड़े लोगों में, आराम करने वाले लोगों में और जो तंदुरुस्त नहीं थे उनको हार्ट अटैक आता था। 50 प्लस के बाद हार्ट अटैक आता था। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि जो क्रिकेटर है, जो जिम करते हैं, जो मजदूर है, जो फिट और तंदुरुस्त है, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहे। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हृदय हमें क्या संकेत देता है कि सावधान हो जाइए, मैं कमजोर हो रहा हूं, आप मेरे और ध्यान दीजिए। तो ये जब हृदय हार्ट हमको कहता है तब हमें उसकी बात समझ लेनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि हार्ट अटैक हमें कैसे संकेत देता है। सबसे पहले छाती में दुख कर आना, छाती का दुखना, मतली आना, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग जैसा लगना और पसीना एक साथ में आ जाना, यह सब अर्ली साइंस है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे छाती में एकदम से दर्द हुआ, थोड़ी देर रहा और फिर चला गया, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक आने के शुरुआती लक्षण है। तो हमें इसका डायग्नोसिस कर देना चाहिए। तो हमें क्या इसका डायग्नोसिस हम कैसे करें? तो सबसे पहले ईसीजी, जो अपने हृदय की मांसपेशियों की हालत को चेक करता है कि वो किस कंडीशन में है। अगर उसमें कुछ शंकास्पद लगता है, कुछ डाउटफुल लगता है कि इसमें कुछ तकलीफ जैसा है, तो डॉक्टर हमें ट्रोपोनिन टेस्ट करने को कह सकते हैं। ट्रोपोनिन टेस्ट से हमें हार्ट में कुछ इंजुरी है, कुछ लगा हुआ है, कुछ आघात है, उसका पता चलता है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट है, जिससे हमारा खून गाढ़ा हो गया हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया हो, जिससे ब्लड फ्लो बराबर नहीं हो रहा हो, और जो आर्टरीज अपने हृदय को ब्लड पहुंचा रही है तो उसे पहुंचने में उसको तकलीफें हो रही हो, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड वेजल्स है वो जाम हो गई हो, ब्लॉकेज हो गई हो, तो उसका पता चलता है। फिर इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम से आपको ब्लड की पंपिंग की कितनी कैपेसिटी है या वो कमजोर पड़ चुका है, ये पता चलता है। अगर उसमें भी डाउटफुल हो और अगर हमें कुछ देखने को ना मिले, ब्लड टेस्ट में कुछ देखने को ना मिले, ट्रोपोनिन टेस्ट में कुछ देखने को ना मिले, ईसीजी टेस्ट में कुछ हमें ना देखने मिले, तो फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि जिसमें हमारे हार्ट में बहुत सी नलियां खून की जाती है, ब्लड वेजल, तो परफेक्ट पता लग जाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी से कि किस नस में ब्लॉकेज है, किस नस में कोलेस्ट्रॉल या किसी अन्य वजह से ब्लड फ्लो बराबर नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर आप
कुछ ट्रीटमेंट करने के निर्देश देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाईपास सर्जरी भी कह सकते हैं, रॉकेट की सर्जरी भी कह सकते हैं, या कुछ अन्य भी कह सकते हैं। यानी जिस कंडीशन में हमारा हृदय की लेवल है, हृदय का डैमेज लेवल है, उसके मुताबिक हमें उसके ट्रीटमेंट का डॉक्टर कह सकते हैं। तो अक्सर हमें यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह तकलीफ निर्माण होने का कारण क्या है, आखिर यह तकलीफ हमें हुई कैसे। तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा, थोड़ा भूतकाल में जाना होगा और हमारे सेवन का, हमारे दिनचर्या का, हमारे डेली रूटीन का हमें इंस्पेक्शन करना होगा, हमें निरीक्षण करना होगा। तो जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और जो फाइबर युक्त सब्जियां या फल भाजी हम नहीं खाते, तो उसके वजह से हमें गैस, एसिडिटी, ऐसी तकलीफें रहती हो, उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ सकता है और हार्ट को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको भी यह संकेत है, आपको भी ऐसे संकेत मिले, आपको भी यह तकलीफ हुई हो, तो तुरंत ये टेस्ट कराइए। ईसीजी, ट्रोपोनाइन, ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम और कोरोनरी एंजियोग्राफी ऐसे टेस्ट है। तो ये टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके दिल में, हृदय में, हार्ट में क्या रुकावट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट के पेशेंट जो है, जो तकलीफ में है, जो गरीब लोग हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकते या फिर बाईपास सर्जरी के बाद आराम नहीं कर सकते क्योंकि मजदूरी और मेहनत वाला उनका काम है, तो ऐसे लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरोगी रहे। लाइक करें और कमेंट करें। हेल्थ वंदे मातरम में आपका स्वागत।